हेलो एवरीवन, आई एम मानसी जैन। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इस रेशियो से आपको बेसिकली ये पता चलता है कि भाई कंपनी के जो इंटरेस्ट के पेमेंट है या कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं बेसिकली वो इंटरेस्ट के कितना गुना है, और ये जानना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। देखिए, जब आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी कंपनी में, तो अब इंटरेस्ट जब कंपनी लोन्स लेगी, एसेट्स खरीदेगी, कहीं पे कोई भी फिक्स एसेट खरीदेगी, उसके लिए लोन अगर लेगी तो उस लोन का इंटरेस्ट पेमेंट होता है। अब जब लोन कंपनी लेती है और उसका रीपेमेंट करती है तो उस पेमेंट की ना ये समझना जरूरी है कि दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट होता है प्रिंसिपल का, दूसरा कंपोनेंट होता है इंटरेस्ट का। और रेशियोज भी दो हैं। एक रेशियो है जो मैं आज कवर कर रही हूँ, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। दूसरी रेशियो होगी जिसमें प्रिंसिपल का भी कंपोनेंट मैं बताऊंगी कि भाई पेमेंट कर पाएगी कंपनी कि नहीं आज। और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डेट सर्विस कवरेज रेशियो, प्यार से शॉर्ट में DSCR भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ICR यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्यों यूज करी जाती है, ये जानने के लिए कि भाई कंपनी क्या केपेबल है अपने इंटरेस्ट के पेमेंट, इंटरेस्ट को पे करने के लिए। कंपनी के प्रॉफिट्स कितने गुना है इंटरेस्ट से। भाई एग्जाम्पल के तौर पे कंपनी के इंटरेस्ट पेमेंट है 100 करोड़ और अगर प्रॉफिट है सपोज करते हैं 50 करोड़, तो कैसे पे करेगी, ये तो प्रॉफिट इंटरेस्ट से कम है। ठीक है, अब हम सपोज, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल था, सपोज करते हैं कि इंटरेस्ट पेमेंट है 100 करोड़ और प्रॉफिट्स है उसके 600 करोड़, तो बड़े आराम से इंटरेस्ट के पेमेंट कर सकती है। तो हम पहले ही तो फॉर्मूला कवर करेंगे, फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि अच्छी यानी कि ऑप्टिमल डेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होती है। देखिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को कैलकुलेट करने का एक बड़ा ही आसान तरीका है। अब आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा EBIT अपॉन इंटरेस्ट। देखिए, जब हम प्रॉफिट निकालते हैं तो सबसे पहले हम निकालते हैं EBIT DA। मैंने इस पे एक स्पेशल वीडियो भी बनाई है, उसका मैं लिंक अभी कार्ड्स में डाल रही हूँ। ठीक है, आप अगर आपको कुछ डाउट हो ये EBIT DA में, EBIT में, लोग इसको एबिटडा बोल देते हैं, सभी बोलते हैं, एक्चुअली मेरे से नहीं बोला जाता तो मैं पूरा ही बोलूँगी। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन, EBIT DA, पहले ये निकालते हैं। ठीक है, इसमें हम माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, उससे हमारा क्या निकलता है, EBIT। EBIT बोले तो इंटरेस्ट बिफोर अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब जो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है ना, हम ये लेते हैं न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या लेते हैं, इंटरेस्ट का जितना भी पेमेंट कंपनी का बनता है। तो आपका फॉर्मूला क्या बना, अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, EBIT अपॉन इंटरेस्ट। EBIT अपॉन इंटरेस्ट, ये तो हो गई फॉर्मूला। हम सादी भाषा में समझते हैं कि भाई इंटरेस्ट कितना, इंटरेस्ट से कितना गुना प्रॉफिट है। जब आपको किसी से अगर आपको ये निकालना है भाई इंटरेस्ट से कितना गुना प्रॉफिट है, तो आप प्रॉफिट को तो ऊपर ही रखेंगे ना, तभी तो आपको गुना पता चलेगा। तो इसलिए हमने प्रॉफिट ऊपर रखा है, EBIT क्या है, प्रॉफिट है, तो EBIT अपॉन इंटरेस्ट। ये इसको याद करने का तरीका है। आप ना रटे तो ज़्यादा बेटर है, रटी हुई चीज़ अक्सर भूल जाया करती है। अब देखिए, वैसे तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस होता है, बैलेंस शीट होते हैं, सारी फिगर्स होती हैं, मगर तब भी मैं आपको बता देती हूँ ये EBIT निकालने के डिफरेंट तरीके। एक तरीका तो मैंने बताया, EBIT DA माइनस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, जो कि अभी स्क्रीन पे आ रहा होगा। दूसरा तरीका है कि भाई अगर आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है तो आप कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है तो आप EBIT कैसे निकालेंगे। आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जोड़ेंगे टैक्स और फिर जोड़ेंगे इंटरेस्ट, इससे आपका निकल आएगा EBIT। और मैं फिर रिपीट करती हूँ, आप जब भी किसी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखते हैं, एनुअल रिजल्ट्स देखते हैं, तो उसमें सारी फिगर्स होती हैं, मगर तब भी आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। तो EBIT आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे कि आपके स्क्रीन पे अब आ रहा होगा। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल लें। ठीक है, अब आपका जो है EBIT DA यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये क्या है, 600 करोड़ है। डेप्रिसिएशन कितना है, 100 करोड़ है।
तो जब आप 600 करोड़ में से 100 करोड़ को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, EBIT यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये क्या आएगा आपका 500 करोड़। अब जो है इंटरेस्ट का पेमेंट कितना करना है कंपनी ने, 250 करोड़ का। 500 करोड़ को अगर आप 250 करोड़ से डिवाइड करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि कितना गुना है। अब 250 करोड़ अपन 500 करोड़ तो कर नहीं सकते गुना जानने के लिए, तो इसलिए क्यों, क्योंकि आपको जानना है कि इंटरेस्ट से प्रॉफिट कितना टाइम्स है ना, प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए इंटरेस्ट से, तो इसलिए आप प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे। 500 करोड़ अपॉन 250 करोड़ कितने, क्या आ गई आपका आंसर, क्या आया 2। अब ये 2 है क्या, 2 क्या है, ये ना 2 टाइम्स है, हिंदी में गुना, इंग्लिश में टाइम्स, तो ये 2 गुना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरेस्ट है उससे कंपनी का प्रॉफिट 2 गुना है। तो ठीक है, ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब EBIT DA कितना है, 400 करोड़, डेप्रिसिएशन कितना है 200 करोड़। तो अब आप माइनस कर देंगे 400 में से 200 को, तो क्या आ जाएगा 200 करोड़। ये है EBIT। इंटरेस्ट की पेमेंट कितनी है 200 करोड़, एग्जाम्पल ले रही हूँ 200 करोड़। तो अब आपका कितना रेशियो आ गया, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 200 करोड़ अपॉन 200 करोड़ यानी कि 1 टाइम, यानी कि जितना इंटरेस्ट है उतना ही प्रॉफिट है। अब हम आ जाते हैं कि भाई ऑप्टिमल इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होना चाहिए। देखिए एटलीस्ट 2 होना चाहिए, 2 होता है तो माना जाता है चलो ठीक है, मगर प्रेफर क्या किया जाता है 3 और मोर, मगर एटलीस्ट 2 तो होना ही चाहिए। तो देखिए ये थी आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे डेट सर्विस कवरेज रेशियो। आई होप आपको ये समझ आई होगी। ये जो मैं रेशियो आपके साथ अब कवर करने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप मुझको ज़रूर कमेंट में बताइए कि आपको समझ आई कि नहीं। और ये चैनल सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन क्लिक करिए ताकि आपको इसकी और वीडियोस आए। मैं आने वाले समय में फंडामेंटल एनालिसिस में वीडियो बनाऊंगी कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट आप कैसे पढ़ सकते हैं। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आए। और वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक ज़रूर करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, मुझे बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। और ऑफ कोर्स आप शेयर करिए अपने सारे जो जानकार हैं उनमें। चलिए जी, अब गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।